जब भी आप चार्ट को देखते हो तो सबसे पहले आप मार्केट को देखते हुए प्लान करते हो कि आखिर मुझे करना क्या है। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को देखकर एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग तो चार्ट पर बनी कैंडल्स को इतने एडवांस तरीके से रीड करते हैं कि उनको सब कुछ वाज़िया समझ आ रहा होता है कि आखिर मार्केट करने क्या वाला है। आज की वीडियो में हम एडवांस चार्ट रीडिंग सीखने वाले हैं। कैसे हम प्राइस एक्शन को देखकर ये मालूम करेंगे कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा और कहां से प्राइस फेक ब्रेकआउट देकर नीचे आ सकती है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले ट्रैपिंग कैंडल्स को देखते हैं और इनको आपको हमेशा याद भी रखना है। जब भी सपोर्ट जोन में बुलिश पिन बार बनता है या आप इसे हैमर कैंडलस्टिक भी बोल सकते हैं, तो ये ताकत शो करता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यानी प्राइस अब अप ट्रेंड में जाएगी। आप बाय में ही ट्रेड लेंगे। दूसरी तरफ अगर रेजिस्टेंस एरिया पर अगर बेरिश पिन बार या इसे शूटिंग स्टार भी आप समझ लें, जब ये कैंडल रेजिस्टेंस एरिया पर बनती है तो बहुत हाई चांस होते हैं कि अब प्राइस नीचे ही आएगी। आप सेल में ट्रेड प्लान करेंगे। अब कुछ चीजें मजीद हम सीखते हैं। चार्ट पर देखिए रेजिस्टेंस एरिया पर कितने ही बुलिश और बेरिश पिन बार बन रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया के नीचे मार्केट रेंज कर रही है, अब ब्रेकआउट जेन्युइन होगा और प्राइस ऊपर ही जाएगी। बल्कि जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए, आप बगैर कंफर्मेशन के ट्रेड में नहीं इंटर होंगे। देखिए प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो जाती है। ये ट्रैपिंग कैंडल्स मूव था। हाँ, अगर कोई ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती, फिर हम अदर कंफर्मेशन के बाद बाय में ट्रेड लेने का सोच सकते थे। अभी आप सेल में तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बाय में बिल्कुल भी नहीं। आगे मैं आपको ऐसा सिंपल मेथड बताने वाला हूँ कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो देखिए अब मार्केट अप ट्रेंड में है। हम ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं। प्राइस देखिए कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए इस रेजिस्टेंस एरिया पर आती है। हम चार्ट को एडवांस लेवल पर रीड करना सीख रहे हैं। जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो आपको बाय में ट्रेड यहां से नहीं लेनी। आप बोलेंगे आखिर क्यों? तो इसका जवाब मैं थोड़ा आगे देता हूँ। दूसरी तरफ देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था। सपोर्ट एरिया पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं। अब बिगिनर ट्रेडर ये समझेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं, सेलर बहुत मजबूत है, अब मैं सेल में ही एंट्री लूंगा। मगर आपको ये नहीं करना। पूछो क्यों? थोड़ा सब्र करें, आगे ये सभी कुछ मैं बताने वाला हूँ। चलें आपको मैं क्यों आखिर रोक रहा था तो देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस जोन। प्राइस बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए इस रेजिस्टेंस एरिया तक पहुंचती है। तमाम बड़ी ग्रीन कैंडल्स बता रही हैं बड़ी तेजी से प्राइस ऊपर गया है, मगर उतनी ही तेजी से प्राइस नीचे आया। बिगिनर ट्रेडर सोचेंगे कि आखिर क्यों? तो थोड़ा इसका जवाब भी मैं देता हूँ। अगले चार्ट पर देखिए हम एक सपोर्ट जोन मार्क करते हैं। प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ आकर टच करती है। अब मोस्टली ट्रेडर यहाँ से शॉर्ट में यानी सेल में ट्रेड प्लान करेंगे, मगर प्राइस दोबारा ऊपर चली जाएगी। ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए जब प्राइस ऊपर जाती है तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं जिन्होंने सेल में ट्रेड प्लान की है। तो आखिर ये मार्केट रिवर्स क्यों हो जाती है? इस मार्केट को रिवर्स कौन करता है? इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है? तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको सभी चीजें ध्यान से समझाने वाला हूँ। चलें अब हम सब कुछ ध्यान से समझते हैं। देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर जाती है, वो भी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए, और यहाँ तक के न्यू ट्रेडर्स को फंसाने के लिए स्मार्ट मनी ब्रेकआउट भी लगे हाथों करवा देते हैं। मगर प्राइस अब ऊपर की बजाय नीचे आएगी। आखिर ये होता क्यों है? तो बहुत सिंपल है। जिन लोगों ने यहाँ नीचे से बाय में ट्रेड ली थी, देखिए कितना तगड़ा मूव आया है। उन्होंने अपना फर्स्ट टारगेट इस रेजिस्टेंस एरिया को ही रखा होगा। आप भी नीचे से ट्रेड लेते तो रेजिस्टेंस एरिया तक आप भी अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। कोई भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि प्राइस एकदम ऊपर ही जाती जाए। हर ट्रेडर यहाँ रेजिस्टेंस एरिया पर कुछ न कुछ प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये रेड कैंडल्स बनती हैं। अब तमाम ट्रेडर जब इस रेड कैंडल को देखते हैं वो सभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस तेजी से नीचे आती है। इस तरह के मूव को आप उल्टा ट्रेड किया करें, मतलब आप बाय की जगह कंफर्मेशन के बाद सेल में ट्रेड प्लान किया करें। अब रियल ब्रेकआउट ये होता है। देखिए ये रहा हमारा रेजिस्टेंस जोन।
अगर हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिए प्राइस हायर लो बनाते हुए आगे बढ़ रही है। प्राइस अगर रेजिस्टेंस एरिया के पास जाकर छोटी छोटी कैंडल्स बनाती हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट हो सकता है और आप अदर कंफर्मेशन के बाद बाय में ट्रेड प्लान करेंगे। अब सबसे क्लियर ब्रेकआउट कैसे होता है तो देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो देखिए इस रेजिस्टेंस एरिया के पास कितनी देर प्राइस ने रेंज किया, मतलब यहाँ न्यू बायर अपने ऑर्डर लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा हाई चांस होते हैं कि इस तरह के ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट हों। इसकी जगह अगर सीधा बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देती तो वही होता जो पीछे मैंने आपको समझाया है। तो इन चीजों को चार्ट रीड करते वक्त आपको जरूर ध्यान रखना है कौन से रियल ब्रेकआउट होते हैं, कौन से फेक ब्रेकआउट, कब मार्केट रिवर्स होगी और कब मार्केट रिवर्स नहीं होगी। ये सब कुछ आप चार्ट को रीड करके बता सकते हो। इतने आसान लफ्जों में और इतने आसान तरीके से आपको चार्ट रीडिंग एडवांस तरीके से मैंने समझा दिया है कि कैसे रीड करना है। फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए हाजिर है, आप कुछ भी नीचे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।